कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 55। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में मिले 9 नए संक्रमित। 10 संक्रमितों ने कोविड को दी मात। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले में महिला समूहों के बीच करीब 80 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। और राजधानी रांची स्थित जेसीएस स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज का दूसरा T20 मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के क्रम में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अलग अलग मुलाकातें करेंगे, तो वहीं वे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समूह क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। इसका आयोजन पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निवेदन पर व्यक्तिगत मौजूदगी में हो रहा है और कूटनीति के हिसाब से यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने निवेशकों के एक सम्मेलन में कहा कि क्वाड संरचना के तहत जो सहयोग का एजेंडा है वो रचनात्मक और विविध है। उन्होंने कहा कि क्वाड के चारों देश संपर्क और बुनियादी ढांचे, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण कोविड-19 से निपटने में वैक्सीन के लिए सहयोग और भरोसेमंद एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पर बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें फिर से रूप देना और विविधतापूर्ण बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये हमें एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि हम आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर व्यक्तिगत रूप से क्वाड के ढांचे के भीतर और क्वाड राष्ट्रों के साथ कई पहलुओं में शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 26,115 नए मरीज मिले हैं, जबकि इसी दौरान 34,469 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 3,09,575 मरीज सक्रिय हैं, जबकि 3,27,49,574 संक्रमित अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सामूहिकता की ताकत के आगे कोरोना वायरस घुटने टेकता नजर आ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में अब कोरोना के सिर्फ 55 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% हो गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9 नए मरीज मिले हैं, जिनमें रांची से 5 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 10 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता भी हासिल की है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 81 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 96,46,000 वैक्सीन की डोज दी गई। देश में 18 वर्ष से अधिक कुल आबादी में से करीब 64.8% को पहला टीका और लगभग 22.2% को दोनों टीके लग चुके हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि वैक्सीन मैत्री अगले महीने शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोवैक्स पहल के अंतर्गत वैक्सीन का निर्यात फिर से आरंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि वैक्सीन मैत्री अगले महीने शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा के अनुरूप कोवैक्स के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभाने के लिए वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत इनका निर्यात फिर शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीन की अतिरिक्त आपूर्ति का उपयोग कोविड महामारी से मिलकर निपटने की विश्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किया जाएगा। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कल सरायकेला खरसावां जिले में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में महिला समूहों के बीच करीब 80 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा विधायक दशरथ गगराई और सविता महतो भी मौजूद थीं। जानते हैं तो हम देखिए, आज जो कृषि के लिए मिनी ट्रैक्टर और टिलर जो महिला समूह को दिया गया, ये सरायकेला, राजनगर, चाहे कुशवा, कुप्पानी, चंडील, निमडी, इचागढ़, टुकड़ो, ये सब ग्रामीण खेती पर निर्भर और इसका साथ साथ ये भी हम लोग को इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है कि इरिगेशन का खेत में पानी पहुंचाने का भी हमको प्राथमिकता आधार पर हम लोग को योजना लेना है। जो हम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने निर्यातकों की सहायता करने और उनके मुद्दे सुलझाने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन बनाई है। नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य सप्ताह की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का निरूपक बनाना है। New mood amongst the nation, amongst the people of India and amongst our exporters, and that comes from confidence that we are fast progressing towards an Atmanirbhar Bharat. We are fast progressing towards global leadership in several areas of engagement, and this week is being seen in the context of where we see India and our foreign trade, both international exports of goods and services, import of products wherever necessary, and what our vision is for the future. राज्य के विभिन्न उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से राजधानी रांची में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव महोत्सव की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य में काम कर रहे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो कार्यक्रम में उद्योगों के विकास एवं विभिन्न देशों में यहां के उत्पादों के निर्यात करने की संभावना पर विचार विमर्श किया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा इस विराम के बाद। डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर जो झारखंडी है वो
अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। सेवा समर्पण के तहत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से किस तरीके से बदलाव आ रहा है, डालते हैं एक नजर। देखी गरीबी और बीमारी, इलाज कराते हो गए कर्जदार, उनको देख हुए आहत, किया फिर दृढ़ संकल्प। अब बीमारी में ना खर्चा हो, ना लेना पड़े कर्ज, सबको मिले सस्ती दवाई और मुफ्त उपचार। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। और अगर कई मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना से हो रहा सम्मान के साथ गरीब का इलाज। हमारे तो जब पता लगा कि भाई पापा का ऑपरेशन होना है, तभी डर बहुत बैठ गया था कि भाई बहुत पैसे का खर्चा होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहले सोच भी नहीं सकता था जी कि भाई इतनी बड़ी अस्पताल में आकर मैं इलाज करवाऊंगा। ये तो मोदी जी की मेहरबानी से है जी। जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इससे आयुष्मान कार्ड से बहुत से लोगों की जान बच रही है। इन्होंने तुरंत सुनाई की है, इन्होंने 7 दिन के अंदर ही ऑपरेशन वगैरह करवा के क्लियर करवा दिया। तन हो स्वस्थ, मन हो मजबूत, इसके लिए विश्व भर में फैलाया योग। आयुर्वेद से भी बन रहा घर घर निरोग। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की अध्यक्षता में कल गढ़वा जिले के रंका बौलिया पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांगता पेंशन समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन लिए गए और पात्र लोगों को योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिस समय हुआ था उसी समय माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था सभी जिले के अधिकारियों को कि आप पंचायतों में जाएं और प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करें। लेकिन उस बात के बाद कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैला, जिसमें इसमें बाधा आई। अभी भी हम इससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं कोविड के संक्रमण से, लेकिन अभी स्थिति कुछ सामान्य है तो हमने फिर से शुरू करवाया है। आज गढ़वा प्रखंड के रंका बौलिया पंचायत में आज प्रशासन आपके द्वार का कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, हमारे पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सभी लोग उपस्थित हुए और काफ़ी समस्या सुनने की हुई और उनका त्वरित निष्पादन भी हुआ। पेंशन के बहुत सारे आवेदन आए थे, उनका त्वरित निष्पादन हुआ। अब निरंतर जिले के सभी 189 पंचायतों में हमारे जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीगण पहुंचेंगे और इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जनता की समस्याओं का त्वरित उसका निराकरण और निष्पादन किया जाएगा।
विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में कल लोहरदगा परिषदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अन्य लोगों के अलावा समिति के सदस्य लंबोदर महतो, उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो, उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित थे। देखते हैं प्राक्कलन समिति का ये काम है कि जितनी योजनाएं चल रही राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, इन योजनाओं में प्राक्कलन के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सरकारी जो राशि उसमें है उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, इन सारे विषयों की जांच करती है। तो निश्चित रूप से आज हम लोग लोहरदगा जिला का ये हम लोग समीक्षा करेंगे बहुत विकास योजनाओं की, और फिर इसके बाद आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ जगह पर स्थल निरीक्षण भी करेंगे। राजधानी रांची स्थित जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम आगामी 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को 2021-22 के इंटरनेशनल होम सीजन का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक जून 2022 तक 4 देश भारत का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान लगातार क्रिकेट खेली जानी है। इसकी शुरुआत यूएई और ओमान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद होगी, जहां न्यूजीलैंड भारत में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आएगी। इस दौरान वो जयपुर में 17 नवंबर को पहला मैच और फिर रांची और कोलकाता में 19 और 21 नवंबर को दूसरा और तीसरा मैच खेलेगी। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमें 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला भी खेलेंगी। इसका पहला मैच 25 से 29 नवंबर को कानपुर और दूसरा मैच 3 से 7 दिसंबर को मुंबई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के बाद वेस्टइंडीज की टीम अगले साल फरवरी में भारत दौरे पर आएगी। इस दौरान वो 3 वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी। दौरे की शुरुआत 6 फरवरी को अहमदाबाद में एक दिवसीय मैच से होगी। इसके बाद दूसरा और तीसरा वनडे 9 और 12 फरवरी को जयपुर और कोलकाता में खेला जाएगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों टीमें T20 में आमने सामने होंगी। 15 फरवरी को कटक में पहला मैच तो 18 और 20 फरवरी को विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रम में दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के बाद श्रीलंकाई टीम फरवरी में भारत का दौरा करेगी और इस दौरान 2 टेस्ट मैच और 3 T20 की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमें बेंगलुरु में 25 फरवरी से 1 मार्च तक पहला टेस्ट, जबकि मोहाली में 5 से 9 मार्च तक दूसरा टेस्ट खेलेंगी। इसके बाद पहला T20 मुकाबला 13 मार्च को मोहाली, जबकि दूसरा और तीसरा मैच 15 और 18 मार्च को धर्मशाला और लखनऊ में खेला जाएगा। श्रीलंका के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम भारत का दौरा करेगी और टीम 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने भारत आएगी। ये सीरीज जून के महीने में खेली जाएगी। इसका पहला मैच 9 जून को चेन्नई में, दूसरा मैच 12 जून को बेंगलुरु में, तीसरा मैच 14 जून को नागपुर में, चौथा 17 जून को राजकोट में और 5वां मैच 19 जून को दिल्ली में खेला जाएगा। तो साफ है T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है, जहां हर खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर तो नजर होगी ही, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि विराट कोहली के कप्तानी छोड़ देने के बाद T20 फॉर्मेट में उनकी जगह कप्तानी का जिम्मा किसके कंधों पर रहता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का भी पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। होने तक महामारी के खिलाफ ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास
बनारसी साड़ियों की तरह सरायकेला खरसावां की तसर सिल्क साड़ियां भी देश विदेश में अपनी खूबसूरती की छटा बिखेरने को तैयार है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत खादी बोर्ड के चांडिल स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र ने पहली बार तसर साड़ियों का उत्पादन शुरू किया है। ये साड़ियां क्वालिटी में काफी अच्छी मानी जा रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी यहां के तैयार उत्पादों और कुचाई सिल्क को ब्रांड बनाने में लगातार रुचि दिखा रहे हैं, जिसके लिए ट्राइफेड को निर्देशित किया गया है। बराबर कोशिश किया है कि तसर को इस क्षेत्र का एक ब्रांड बनाया और इसलिए कुचाई सिल्क का नाम भी दिया गया। इन साड़ियों को नमूनों के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी भेजा गया था, जो उन्हें काफी पसंद आई। इसके बाद साड़ी उत्पादन का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, जो अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 साड़ियां सैंपल प्रबंधक महोदय द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चुन लिया गया है। सरायकेला खरसावां के कुचाई का तसर क्वालिटी में सबसे बेहतर माना जाता है और यही कारण है कि इसकी काफी डिमांड है। अब देश के साथ ही विदेशों में भी यहाँ की साड़ियों को भेजने की तैयारी है, जिससे केंद्र के कारीगरों के हौसले बुलंद हैं। जो व्यक्ति इसको धारण करते हैं, पहनते हैं, उसके शरीर में किसी प्रकार की ठंडे असर नहीं करते हैं। चांडिल में साड़ियों के उत्पादन के लिए महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं कोरोना काल में भी घर से काम कर रही थी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतर और सराहनीय कोशिश रही। लोगों को बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोगों के द्वारा यहाँ बनाया हुआ साड़ी जो मुख्यमंत्री जी हम लोग का सिलेक्ट किए हैं, मतलब मेहनत करके साड़ी बना रहे हैं और इसमें सबको तो पसंद आ गया, इससे बड़ा और क्या खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग काम करने के लिए। हम लोग काम करने से आते हैं 10 बजे से 4 बजे में नीचे रहते हैं। चांडिल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र के प्रभारी सुनील कहते हैं कि बुनकरों को एक साड़ी बनाने में तकरीबन 3 दिन का समय लग रहा है। झारखंड यानी पूरे भारत में संचालित होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त की है, इसके द्वारा ये हम लोग का प्रयासरत है और ये कार्य सफल हो पा रहा है। खादी बोर्ड अब आमदा और कुचाई के प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्रों में भी साड़ियों के उत्पादन पर फोकस कर रहा है, जिससे राज्य के बुनकरों को रोजगार और झारखंड में बनी साड़ियों को बाजार मिलेगा। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग ने पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कमर कस ली है। पेश है पाकुड़ से एक खास रिपोर्ट। अब बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार को लेकर फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। पाकुड़ में महिला एवं बाल विकास विभाग पोषण ट्रैकर के ऐप के जरिए पोषण अभियान की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। इस ऐप पर बच्चों के स्वास्थ्य, वजन और महिलाओं की जरूरी जानकारी अपलोड की जा रही है। हम सभी सेविका इस पोषण ट्रैकर में ऐप में 8 बिंदु पर काम कर रहे हैं। पहला है गर्भवती, दूसरा धात्री, फिर है 0 से 6 माह के बच्चे, 6 से 36 माह के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे। इन सभी 8 बिंदुओं पर कार्य करते हुए इन लोगों का डाटा एंट्री हम लोग मोबाइल। विभाग की जागरूकता से ऐप के ट्रैकिंग सिस्टम का सीधा लाभ अब लाभुकों को मिल पाएगा। इससे न केवल लाभुकों का रजिस्ट्रेशन आसानी से होगा, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकेगा। को ले हो को कना आर को हजू कना आर है कते नुंडे अड़ी मोज सुविधा को माल कना। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से लॉन्च इस ऐप पर दर्ज रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग विभाग के अधिकारी करेंगे। इसे आंगनबाड़ी वर्कर्स के मोबाइल में भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें। बहरहाल इस ऐप ने आंगनबाड़ी केंद्र में फर्जी बच्चे, धात्री और गर्भवती महिलाओं के नाम दर्ज करने पर रोक लगा दी है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। गांव के खुले में शौच से मुक्त होने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य की सेहत में सुधार तो हुआ ही है, समाज में भी इसके कई सुखद परिणाम सामने आए हैं। उन्हीं में से एक है राजधानी से सटे सपारोम गांव का यह एक खूबसूरत तालाब, जहां हर सुबह शौच करने वालों का तांता लगा रहता था। रांची से सटे सपारोम नया सराय का वह खूबसूरत तालाब, जहां हर सुबह कभी शौच करने वालों की भीड़ होती थी, मगर अब यह पार्क के रूप में तब्दील हो रहा है। सपारोम गांव की जलसहिया सरोज खलको बताती है कि पहले यहां हर सुबह आसपास के 3-4 गांव के लोग शौच के लिए आते थे, मगर जब से हर घर में शौचालय का निर्माण हुआ, यह तालाब शौच मुक्त हो गया है। 3-4 गांव के लोग सुबह होते ही लंबी कतारें लग जाती थी शौच के लिए,
और महिलाओं को भी यहाँ पर आने के लिए शर्म के मारे आते नहीं थे। लेकिन अब जब घर घर में शौचालय बन गई है, जिसके कारण अभी महिलाओं को आने में कोई भी शर्म नहीं है। तालाब के शौच मुक्त होने से यहाँ सुबह में चहल पहल भी बढ़ गई है। अब आसपास के गांव के लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचते हैं। सपारोम गांव की बेटी संगीता खलको कहती है कि पहले सुबह में हम लोगों को यहाँ आने में शर्म महसूस होती थी, मगर अब हम लोग हर सुबह घूमने आते हैं। हमारे गांव में तो पहले शौचालय नहीं था। पहले सभी लोग इधर तालाब तरफ आते थे, हम लोग शर्म के मारे हम लोग इधर नहीं आते थे। लेकिन अभी हमारे गांव की सैयद दीदी ने हर घर में शौचालय बनवा दी। बदलाव की ये कहानी यहाँ पिछले 2-3 सालों में दिखी है। पहले जो लोग यहाँ खुले में शौच के लिए आते थे, वो भी अब स्वीकार करते हैं कि सरकार द्वारा हर घर में शौचालय बना दिए जाने के बाद यहाँ शौच के लिए अब कोई नहीं आता, जिसका सकारात्मक असर साफ नजर आता है। सरकार की तरफ से तब से इसका चक्कर काटना नहीं पड़ता है। जितने कैंडिडेट हैं सभी लोग अपने अपने घर में लैट्रिन करते हैं। तालाब में आदमियों का आना जाना कम है, इसलिए कि सबके घरों में शौचालय बन गया है। केंद्र सरकार के स्वच्छता और पेयजल विभाग द्वारा हर घर में शौचालय का निर्माण करा दिए जाने से गाँव में कई सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। सपारोम का यह खूबसूरत तालाब इसका जिंदा उदाहरण है। इलाके में गंदगी से होने वाली बीमारियों में भी कमी आई है। रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आगामी 23 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि इस दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते जाएंगे अमेरिका के दौरे पर। क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 55। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में मिले 9 नए संक्रमित। 10 संक्रमितों ने कोविड को दी मात। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले में महिला समूहों के बीच करीब 80 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। और राजधानी रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज का दूसरा T20 मैच। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए।
खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा